अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो है वो ख़ास तौर पर नए दोस्तों के लिए है और कुछ दोस्तों के कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हमारी तमाम तर वीडियोस दोस्तों के कमेंट्स को ही मद्देनज़र रखते हुए होती हैं। एक दो तीन दोस्तों का सवाल था कि यार जानवरों की हड्डी टेढ़ी होना शुरू हो गई है या हड्डी टेढ़ी हो गई है, तो हम उस पर क्या करें। ख़ास तौर पर कमर या अगली या पिछली टांगों की हड्डी टेढ़ा होनी शुरू हो जाती है। तो आज इस पर दोस्तों थोड़ी बात करेंगे ताकि नए दोस्तों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसके अलावा आप दोस्त जो नए चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी और हमारी इसी तरह मुलाकात होती रहे। बात करते हैं दोस्तों, इसमें इसका एक बेहतरीन इलाज इंजेक्शन के ज़रिए मुमकिन है, जिसमें विटामिन AD3 का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल का तरीक़ाकार क्या होता है और साथ में आपने क्या चीज़ें करनी होती हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं, ताकि आपको बआसानी बात समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप दोस्तों को बआसानी बात समझ में आ सके। इसके साथ ही मैं एक बात और करता चलूं, दोस्त ये अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं, जो पुराने दोस्त सब्सक्राइबर हैं, कि यार आजकल आप फार्म पे वीडियोस क्यों नहीं बना रहे। तो इसलिए फार्म पर आजकल वीडियो नहीं बना पा रहे कि मैं इस टाइम पे कुछ मामलात की वजह से कराची में मौजूद हूँ। तो जैसे ही इंशाल्लाह ये सर्दियाँ गुजरेंगी तो मैं फार्म पर पहुँच जाऊँगा, फिर इंशाल्लाह आपसे प्रैक्टिकली वीडियो दोबारा से बनाना शुरू कर देंगे। तो अभी दोस्तों के कमेंट्स के सवाल के जवाब में वीडियो बनाना भी ज़रूरी होती है, तो इसीलिए वीडियो हम नहीं रोकते और वीडियो बनाते रहते हैं। हालांकि टाइम आजकल इतना मुख्तसर है हमारे पास, लेकिन कुछ मामलात की वजह से जाम, इसीलिए मैं यहाँ कराची में इस टाइम मौजूद हूँ। लेकिन दोस्तों के इसरार के ऊपर वीडियो बनाते हैं और जो दोस्त कमेंट्स में पूछते हैं, कोशिश होती है कि यार व्हाट्सएप पे जो मैसेज कर रहे हैं उनको भी जवाब दिया जाए। काफ़ी दोस्त अपने मसले मसाइल व्हाट्सएप पे ही पूछते हैं, तो उनको भी चीज़ें शेयर की जाती हैं, जितना टाइम हो सके उनको देता हूँ। तो अब बात करते हैं दोस्तों आज की टॉपिक के ऊपर, विटामिन AD3 का इंजेक्शन हम किस तरह से और किस मसाइल में और साथ में किस तरह से चीज़ें इस्तेमाल करवानी है, इस पर बात करते हैं। आम तौर पर दोस्तों डॉक्टर हजरात जो हैं वो इस मसाइल के अंदर, या हम लोग जो फार्मर हैं, विटामिन AD3 का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग MY काम का इंजेक्शन भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ये होता है कि अगर जानवर होता है बच्चा पैदा, उसकी हड्डी टेढ़ी है या पैदा होने के बाद टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। विटामिन AD3 का जो इंजेक्शन है, ये दोनों सूरतों में ही हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसे ही हम विटामिन AD3 का इस्तेमाल शुरू करेंगे, जहाँ हड्डी टेढ़ी शुरू होना शुरू हुई है वहाँ ही वो रुक जाएगी, आगे मज़ीद वो टेढ़ेपन की जानिब नहीं जाएगी। होता है वो आम तौर पर जानवरों में 2 माह के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ जानवरों में 1 माह के लिए भी किया जाता है, जानवर की कंडीशन को देखते हुए। नॉर्मली यानी कि 1 माह और तकरीबन 2 माह तक इसका इलाज किया जाता है, जब तक हड्डी टेढ़ी मज़ीद होने से रुक ना जाए। ये आमतौर पर कैल्शियम की कमी की वजह से ये अमल होता है जानवरों के अंदर। अगर आपकी बकरी या बकरे की कमर की हड्डी या टांगों की हड्डी टेढ़ा होना शुरू हो जाए तो आप इसका बेफिक्र होके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने टोटल यानी कि 2 माह में 200 ml आपने इस्तेमाल करना होता है मुख्तलिफ वक़्त में। होता तरीक़ेकार इस्तेमाल क्या है, आपने 200 ml इस्तेमाल करवाना है 2 माह के अंदर। 5 किलो ज़िंदा वज़न के ऊपर आपने 1 cc के हिसाब से इसकी डोज़ रखनी होती है। यानी कि अगर आपका जानवर का ज़िंदा वज़न 10 किलो है तो आपने 2 cc इस्तेमाल करना है, और अगर 5 किलो ज़िंदा वज़न है तो आपने 1 cc के हिसाब से इस्तेमाल करवाना होता है। बाद ये इंजेक्शन लगता रहेगा जब तक आपके 200 ml पूरे नहीं हो जाते। यानी कि जैसे अभी आपने सुबह आज 11 बजे ये इंजेक्शन 10-11 बजे आपने इस्तेमाल करवाया, अगले दिन फिर सुबह आपने 10-11 बजे, उससे अगले दिन फिर आपने सुबह 10-11 बजे, इस तरीके से ये इस्तेमाल होगा। जितना वज़न है जानवर का उसके मुताबिक जो मैंने डोज़ बताई है उस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इंशाल्लाह जब आपका 200 ml पूरा होता है और आपका टाइम गुजर चुका होता है तो जो हड्डी टेढ़ी होती है वो वहीं रुकी महसूस हो जाएगी आपको 10-15-20 पहले दिनों के अंदर ही।
तो मज़ीद आगे हड्डी टेढ़ी नहीं होगी और आइंदा भी कभी टेढ़ी नहीं होगी। उसकी उम्र के अंदर जहाँ है वो वहाँ की वहाँ ही रुक जाएगी। और आम तौर पे ये दिखने में जो आया है, कमर से ज़्यादा जो आगे की टांगें होती हैं जानवर की, बकरा या बकरी की या बच्चों की, वो टेढ़ी ज़्यादा होने की हमें नज़र आते हैं केसेस। तो उसमें ये कि आप ये इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाएं, साथ ही में आप ये जो सरसों का तेल होता है, इसको आप नीम गर्म करके उसकी टांगों की मालिश भी कर सकते हैं। अगर कमर टेढ़ी हो रही तो आप कमर की भी मालिश कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पे ये मसला कमर में कम देखा गया है, अगली टांगों में और ज़्यादा देखा गया है, पिछली टांगों में भी ये मसला कम देखा जाता है। और मुझे पता है कि दोस्त ये भी सवाल करेंगे कि यार ये प्रेग्नेंट जानवर को ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों बिल्कुल ये इंजेक्शन का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो कि हमल या डिलीवरी में कोई रुकावट पैदा करे। आप इसको हामला जानवर को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं इसी मिकदार से, इसी डोज से, नो टेंशन। सिर्फ आपने जो इसमें एहतियात करनी है और जो ख्याल रखना है वो ये करना है कि ये इंजेक्शन जो विटामिन AD3 के होते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ नामों से आते हैं। तो आपने तो सिर्फ फार्मूले के ऊपर लेना है कि आप जब जानवरों के मेडिकल स्टोर पे जाएं, आप उनसे कह सकते हैं कि हमें विटामिन AD3 का इंजेक्शन दे दें, तो वो आपको मिल जाएंगी वाइल। तो आपने सिर्फ इसका एहतियात ये करनी है क्योंकि ये जो इंजेक्शन है ये थोड़े गाढ़े होते हैं। तो आपने जो सिरिंज इस्तेमाल करनी है, आपने थोड़ी मोटी सिरिंज इस्तेमाल करनी है जिससे जानवर को पेन भी ना हो और आपका इंजेक्शन जानवर के अंदर इंजेक्ट भी हो सके। क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा होता है तो इसमें मोटी सुई बेहतर रहती है। नॉर्मल सुई से ये इंजेक्शन जब आप सिरिंज को इंटर करके जब आप दबाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं निकलता, बहुत टाइम ले लेता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की मुख्तसर सी वीडियो थी। जो दोस्तों के जहन में ये हड्डियों के टेढ़ेपन के हवाले से सवालात थे या विटामिन AD3 के इंजेक्शन के हवाले से सवालात थे, वो क्लियर कर पाया हूँगा। अगर फिर भी किसी दोस्त का कोई सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर मुख्तसर जवाब हुआ तो उनको कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। अगर जवाब मुख्तसर ना हुआ तो उस पर फिर मज़ीद से दोबारा एक वीडियो बना दी जाएगी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको और हम इसी तरह मुलाकात होती रहे और हम एक दूसरे को ग्रो करने में अपना किरदार अदा करते रहें। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया।